हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेविंग्स फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था और मैंने आपको बताया था जो सेविंग फंक्शन है वो कुछ नया नहीं है, वो कंजम्पशन फंक्शन की तरह ही है। बस आपको इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके इस कॉन्सेप्ट को समझना है। सो आज की क्लास में हम बात करेंगे इनकम और सेविंग के बारे में। स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो इस क्लास में बताई जाएगी। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे एक शेड्यूल और एक कर्व से, जो कि बहुत ही सिंपल है, कुछ नया नहीं है इसमें, बिल्कुल कंजम्पशन की तरह ही है। अब देखिए, सेविंग शेड्यूल बनाने के लिए स्टूडेंट्स देखिए वाई और सी मैंने बिल्कुल सेम लिया है। बार बार देखिए वही नंबर आ रहे हैं, तो आपको भी एग्जाम में यही नंबर्स ले लेने हैं। अब यहाँ पर हमने बात की थी स्टूडेंट, सेविंग जो होता है वो कैसे आता है। देखिए, पहली बात तो है कि जितना आदमी कमाता है उसमें से कुछ खर्च कर देता है और बाकी बचा लेता है। तो खर्चा और सेविंग इन दोनों को मिला के ही तो इनकम बनती है। अब अगर मुझे सेविंग के बारे में पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, खर्चे को वहाँ ले जाके माइनस कर दूंगा। मतलब इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन हटा दूं तो सेविंग का कॉन्सेप्ट मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेविंग जो है वाई माइनस सी है। क्लियर? तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, एक टेबल अगर सेविंग का बनाना चाहते हो ये वाला कॉलम, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वाई माइनस सी करना है। देखिए -40 आ गया क्योंकि इसमें 0 -40 था। उसके बाद 100 -120, तो इसका मतलब -20। फिर सेविंग हो गई 0, उसी तरह सेविंग बढ़ती गई। सेविंग यहाँ पे माइनस में क्यों है स्टूडेंट्स? देखिए, जब हमारी इकॉनमी कुछ नहीं कमा रही है लेकिन खर्चा तो करेगी, जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए। अब ये खर्चा कैसे होगा स्टूडेंट्स? तो दो तरीके से हो सकता है, या तो आप उधार लेंगे या आप अपने जो पुराने बचाए हुए पैसे हैं उसमें से पैसा निकालेंगे। दोनों ही तरीके से स्टूडेंट्स आपकी सेविंग जारी है। अब उधार जहाँ से लेंगे वो माफ़ थोड़ी कर देगा आपको, वो पैसे तो वापस लेगा ही ना। तो जब आप पैसा कमाएंगे तब देना पड़ेगा, तो आपका अकाउंट माइनस में चल रहा है। और अपना अगर आप पहले का सेव पैसा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो वो भी सेविंग तो माइनस में ही जाएगी ना। क्लियर? लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ा। हम बोलते हैं ना, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कभी भी कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता जितनी इनकम बढ़ी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम कितने से बढ़ी है, 100 से। यहाँ पे कंजम्पशन कितने से बढ़ा है, 80 से। तो देखिए, कंजम्पशन बढ़ा है लेकिन इनकम जितना नहीं बढ़ा। तो बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा यहाँ आ गया स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, +20 हुआ ना। अच्छा, यहाँ कंजम्पशन कितने से बढ़ा था, +80 से, और इनकम कितने से बढ़ी थी, +100 से। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को सम करके इसके बराबर आना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट है। बस आगे भी जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनकम जो है वो तो बढ़ेगी और सेविंग भी साथ साथ में बढ़ती रहेगी। क्लियर है? चलिए अब जल्दी से इसका शेड्यूल भी देख लेते हैं, कुछ नया है या वैसे ही है। स्टूडेंट्स, है तो बिल्कुल वैसा, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो सेविंग का कर्व जो होता है वो नीचे से शुरू होता है, नेगेटिव से, है ना। अब देखिए, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस जिस पे हम इनकम दिखाते हैं हमेशा, और ये वाई एक्सिस हो गई, यहाँ पे हम कंजम्पशन दिखाते थे अभी तक, लेकिन क्योंकि सेविंग फंक्शन चल रहा है तो सेविंग कर्व दिखाएंगे। तो यहाँ पे सेविंग लिख दिया मैंने। अब सेविंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, -40 से हो रही है ना। देखिए, जब इनकम 0 थी तो ये -40 थी, तो देखिए 0 लेवल ऑफ इनकम पे -40 चल रही है सेविंग। अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ी, यहाँ पे आई, उसके बाद देखिए 0 हुई सेविंग। तो 0 जब होती है तो इसका मतलब ये एक्सेस इसको काटेगी, उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये पॉजिटिव स्लोप नज़र आ रहा है, नीचे से ऊपर का स्लोप नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट रिलेट करता है इनकम से। मतलब इनकम जितनी बढ़ेगी सेविंग भी उतनी बढ़ेगी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, 0 से लेके S तक का जो ये गैप है इसको हम बोलते हैं माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ये माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए, जब कंजम्पशन कर्व था तो हम ऊपर से बनाते थे, तो वो तो प्लस में होता था। तो सेविंग कर्व जब बनाएंगे ना तो ऑटोनॉमस का ही तो नंबर है। देखिए 40 यहाँ पर भी है, 40 यहाँ पर भी है, तो कंजम्पशन का ही नंबर आपको लिखना है, बस यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना। इसीलिए देखिए, ये सी बार था ना, तो ये हो गया -C बार। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे -C बार लगाया हुआ है। तो ये गैप हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो कॉलम है ये आप देख सकते हैं, एक ट्राइंगल बना हुआ है छोटा सा। ये क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम हो जाएगा डिस सेविंग। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए सेविंग नीचे चल रही है ना और इनकम ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जितना कमा रहे हैं
उससे कम सेव हो रहा है, मतलब सेव हो ही नहीं रहा, बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव सेव हो रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ये ब्रेक इवन पॉइंट किसका है? सेविंग कर्व का। कंजम्पशन कर्व का ब्रेक इवन पॉइंट अलग होता है ना। वो तो जब सप्लाई से कंपेयर किया था हमने तो उसमें देखा था, उसमें तो सप्लाई कर्व बनते हैं। चलिए एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, दोनों साथ में कर ही रहे हैं तो एक बार ज़रा वो भी बना ही लेते हैं। अब देखिए, ये सप्लाई कर्व था, याद कीजिए सप्लाई कर्व हमेशा 45 डिग्री का होता है और कंजम्पशन कर्व इस तरह से जा रहा था, याद है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट था इसका। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं कंजम्पशन कर्व का ब्रेक इवन पॉइंट और इसको बोलते हैं सेविंग कर्व का ब्रेक इवन पॉइंट। और ये दोनों एक ही जगह आएंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। अगर आप एक ही ग्राफ में सारी चीज़ें बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। ऐसा भी करेंगे हम लोग आगे जाके, लेकिन फिलहाल वापस आते हैं। यहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू 0 होता है। जितना आपने कमाया उसमें से सारा खर्च कर दिया तो सेविंग 0 हुई है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है स्टूडेंट्स सेविंग कर्व का ब्रेक इवन पॉइंट। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चीज़ें बदलने लग जाती हैं, सेविंग बढ़ने लग जाती है, सेविंग कर्व ऊपर चला जाता है और इनकम का जो कर्व है, एक्सिस जो है वो नीचे ही रह जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेविंग पॉजिटिव होने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेविंग। क्लियर? तो इस तरह से ये जो ग्राफ है कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर आप एक्स और वाई एक्सिस में जो लिखते हैं वो लिख दीजिएगा और दोनों ही ग्राफ को एक साथ ही समझिए। बहुत आसानी से आपको पूरा ही फंक्शन समझ आ जाएगा, चाहे वो कंजम्पशन हो चाहे सेविंग हो। क्लियर? चलिए अब इस ग्राफ के बारे में ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो थोड़े लिखे भी हैं, तो उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार ताकि आपको बाद में भी याद रहे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट एस। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर है ये वाला पॉइंट, इसके बारे में बात हो रही है। ऑफ सेविंग कर्व इंडिकेट्स नेगेटिव सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो इसका मतलब है नेगेटिव सेविंग चल रही है, इसीलिए ये एक्स एक्सिस का जो बार जा रहा है, जो ये एक्सिस जा रही है वो उसके नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव होगी। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज पॉजिटिव विच शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एस, मतलब इनकम एंड सेविंग। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी ना। तो इकोनॉमिक्स का क्या रूल है? इकोनॉमिक्स का रूल है कि भैया दो जो पॉइंट आप बना रहे हो, मतलब दो यूनिट आप दिखा रहे हो ना इन दोनों पे, अगर दोनों एक साथ बढ़ते हैं और दोनों एक साथ कम होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन और उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। नेगेटिव रिलेशन या ऑपोजिट रिलेशन भी होता है जब एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है। जैसे क्लास 11th में याद कीजिए हमने प्राइस और डिमांड पढ़ा था ना, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती थी तो उसका ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ जाता है। ये ग्राफ का तो बेसिक समझ लो। तो इस वजह से एक पॉइंट तो फ्री फंड का मिल रहा है आपको कि जब ऊपर की तरफ कोई भी ग्राफ भागे तो समझ जाना है कि एक्स एक्सिस पे जो दिखा रहे हो और वाई एक्सिस पे जो दिखा रहे हो वो दोनों एक साथ बढ़ेंगे या एक साथ कम होंगे। सिंपल है। थर्ड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में कुछ नया नहीं है, तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑन सेविंग कर्व शोज जीरो सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेविंग है वो जीरो हो जाती है, तो इसके बारे में भी आप एक पॉइंट लिख दीजिएगा। और लास्ट पॉइंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। तो सेविंग्स जो है वो पॉजिटिव हो चुकी है, तो इसका मतलब जो इनकम थी वो कंजम्पशन से ऊपर निकल चुकी है ताकि थोड़ा बहुत पैसा बच सके। सो स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल टॉपिक लगा होगा आपको, कुछ नया नहीं करना है। आप बस ये कंजम्पशन और इनकम का कर्व याद रखिए, बाकी सारे कर्व्स अपने आप बनते रहेंगे स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर हैं आज की क्लास के। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।